ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 604 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः शनिवारः सप्तमी विशाखा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृतः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 19। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो हमारा विषय चल रहा है कि योग, और योग में हम ध्यान योग पे पहुंच गए हैं। कहाँ से शुरू किया? वेद के चक्षु खुले, हमें पता चला कि यहाँ पर भगवान नारायण, यज्ञ स्वरूप नारायण प्रतिष्ठित हैं। सारी कहानी इन्हीं से ही आरंभ होनी चाहिए। बिना इनके आप कोई भी भगवद गीता पढ़ लें, फेल, ज़ीरो। कहानी यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि ये जो जगत आप देख रहे हैं, ये साक्षात भगवान नारायण जगत के सत्य ही अज्ञान रूप से खड़े हैं। ठीक है, मिस्टेक को पहने खड़े हैं। तो भगवान नारायण को ही आप देख रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, वो भगवान नारायण यज्ञ रूप है। इतना देखने से ही हमारे अंदर कि यहाँ एक यज्ञ चल रहा है। हाँ, सारा पूरा का पूरा संसार भगवान का वपु है, जिसके अंदर हमारा अमेरिका, इंडिया, यूरोप, इतने सारे ये पृथ्वी है। और वो पृथ्वी एक पॉइंट है केवल। पूरा भगवान जो है वो पूरे उसमें एक एक भगवान के रोमकूप में, अर्थात जहाँ रोमकूप माने जो शरीर में एक बाल उगा रहता है, उसके नीचे जो कुआं होता है, ठीक है, उस कुएं को अंदर भगवान के अनंत ब्रह्मांड हैं। अब बताइए पूरे शरीर में कितने होंगे? इस प्रकार बताया जाता है कि ये इतना बड़ा यूनिवर्स पूरा यज्ञ रूप है। अगर ध्यान से कोई समझने वाला हो, इसको ही समझे कि इसका मतलब यहाँ चींटियाँ हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, सब जितने प्राणी हैं इस कॉस्मॉस में, कहीं और इत्यादि, या माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जिसको भी आप जानते हैं, सब भगवान के यज्ञमय वपु के अंदर है। जैसे आपके शरीर के अंदर इन्फिनिटी है, वैसे ही भगवान के शरीर में भी जो कुछ चल रहा है, उस सारी व्यवस्था को चलाने वाले आत्मा है। आत्मा जो है उसी ने सारे शरीर को धारण किया हुआ है। इसलिए ये जो नॉन लिविंग है, ये शरीर वास्तव में नॉन लिविंग है, लेकिन आत्मा की व्याप्ति के कारण इसमें चेतनता आ गई है। तो ये सारा संसार लिविंग और नॉन लिविंग, तो जहाँ पर शरीर है वहाँ लिविंग बीइंग बन गए, और जहाँ शरीर नहीं है
वहाँ पर नॉन लिविंग बन गए। तो नॉन लिविंग माने जड़ और लिविंग माने चेतन। ठीक है, जीव और जड़, जीव और जड़ दोनों परम सत्य चेतन आत्मा से व्याप्त है। और ये चेतन आत्मा का जो शरीर है ये यज्ञमय है। कृपया इस पॉइंट को याद कर लीजिए कि जो दुनिया आप देख रहे हैं ये एक यज्ञ है। ये साइंस नहीं जानती और ये वो नहीं जानता जिसके वेद चक्षु खुले हुए हैं। जिसके वेद चक्षु खुलते हैं वो इस यज्ञ के बारे में जब जानता है तो उसको पता चलता है कि ये सारा यज्ञ के अंदर हर व्यक्ति का, हर प्राणी का अपना अपना स्थान है। ठीक है, सूर्य अपना स्थान रखते हैं, पृथ्वी अपना स्थान रखती हैं, सब देवता, इनके अधिष्ठात्र देवता अपना स्थान रखते हैं और मनुष्य अपना स्थान रखते हैं। सारे यक्ष, किन्नर इत्यादि इतने सारे प्राणी हैं, सब भगवान के इस यज्ञमय वपु में अपना अपना स्थान रखते हैं। सबको अपना अपना कार्य करना है और सब इसके अंदर आहुति देते हैं। उस आहुति के अनुसार वो पुनर्जन्म और मरण को प्राप्त करते हैं। तो सारी सृष्टि को चलाने वाला ये यज्ञमय वपु है। इसी के अंदर जन्म और मृत्यु हो रहा है। ये जान के ही व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है कि ये कितनी कमाल की चीज़ है, आश्चर्यमय। जिसको हम सोच रहे थे ये सब नॉन लिविंग है, साइंस ने हमें बता दिया कि, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना जानने पर ही आप हिंदू बन जाते हैं कि इस यज्ञ पुरुष आपको भगवान मिल जाते हैं और वो भगवान हर जगह, आपकी माता पिता इत्यादि हर जीव में, कुत्ता बिल्ली इत्यादि, पहाड़ नदियाँ इत्यादि सब में भगवान नारायण व्याप्त हैं। और हम सर्वत्र पूजा भाव करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो नारायण नहीं है, लेकिन उन नारायण के अंदर असमानता है। इसलिए हम असमानता से घबराते नहीं हैं। भारत में जो यज्ञ को जानता है उसमें ये असमानता का आधार क्या है? हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म। तो पूर्व जन्मों के कर्म में कोई शूद्र पैदा होता है, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय और कोई ब्राह्मण पैदा होता है, कोई स्त्री पैदा होता है, कोई पुरुष पैदा होता है। इस प्रकार असमानता है इसमें, कर्म की असमानता। अपने जन्म से ही अपने पूर्व जन्म के कर्मों पर हम ये स्थान लेते हैं। फिर ये स्थान में जिसका जो जो कर्म है वो करता है आराधना के लिए। वो भगवान की आराधना करता है तो उच्च गति प्राप्त कर सकता है या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उच्च गति को अभ्युदय कहते हैं और मोक्ष को निश्रेयस कहते हैं। तो दो प्रकार के फल ये यज्ञ देने वाला है। तो जिसको मोक्ष की इच्छा है वो कर्म योगी हो जाता है। वो अपने कर्मों को बिना फल से करता है और फिर वो धीरे धीरे ध्यान योगी हो जाता है, अर्थात उसके अंतःकरण में समाधान आ जाता है। तो कल हमने देखा चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। आत्मा निर्विकार है। तो चित्त जो है वो अपने मूल कारण आत्मा में ही लय हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आत्मा ही हो जाता है। तो इस प्रकार उसमें कोई बहिर्गति नहीं रह जाती। ये बात बताया गया। ऐसा व्यक्ति निस्पृहा
उसको कर्मों से कोई स्पृहा नहीं है, कर्म के फल में। तो ये हमारा ध्यान योगी कर्म सन्यासी है। हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब शंकराचार्य जी बता रहे हैं, तस्य योगिनः, वो योगी, वो ध्यान योगी जो कर्म सन्यासी हैं, तो उनका समाहितम, जो उनका समाहित, यथ चित्तम, जो उनका चित्त अब समाहित हो गया है, समाधान अर्थात पूरी तरह आत्मा में स्थित हो गया है, तो उसके लिए आप उपमा बताइए। ठीक है, कैसा है वो समाधान कैसा है, हम कैसे समझें? तो उपमा क्या होती है? उपमा होती है कि जब आपको किसी अज्ञात वस्तु, हम तो नहीं जानते हैं कि उनका समाहित चित्त कैसा होता है, तो जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसको सादृश्य, ठीक है, सादृश्य माने उसके जैसा। तो जब आप किसी वस्तु को, अज्ञात वस्तु को ज्ञात वस्तु के सादृश्य बताते हैं, ठीक है, तो आप उसका ज्ञान दे देते हैं। तो यहाँ सादृश्य क्या दिया है, किसके सदृश? तो वो कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो, जैसे कोई दीपक हो, ठीक है, जैसे दीपावली वाले दिन अगर आप दिया जलाते हैं बाहर, तो वहाँ हवा चल रही हो तो वो बहुत हिलता है, लेकिन अगर हवा ना चल रही हो तो दीपक बड़ा सुंदर सीधा खड़ा रहता है। उसकी जो शिखा है, उसकी जो लौ है, तो कहा जैसे एक दीप जहाँ नीवात, वात नहीं है, ऐसे स्थान में रखा गया है, तो ना ईंगते, उसमें कोई फ्लिकर नहीं है, उसमें कोई हिलना जुलना नहीं है उसकी शिखा में, दीप शिखा। सोपमा, इस प्रकार की उपमा स्मृता कही गई है। ठीक है, तो योगिनः, जो योगी हैं, यत चित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः, तो जो योगी अपने चित्त को समाधान कर रहे हैं उन, ठीक है, उनके आत्मा में, तो उनको उनके ये चित्त के बारे में ये उपमा सादृश्य दिया गया है कि दीपक का। ठीक है, अब हम शंकराचार्य जी के भाष्य को देखते हैं। भगवान कहते हैं यथा दीपः प्रदीपः, ठीक है, प्रदीप एक बड़ा अच्छा जलने वाला कोई दीपक है, तो उसको निवातस्थः, निवाते माने वात वर्जिते, जहाँ पर, अब वात वर्जिते ये नहीं कहना कि स्पेस में जाना होगा, वात माने हवा चलना, जैसे कमरे के अंदर हवा नहीं चल रही, कोई पंखा नहीं चल रहा, और वहाँ आप ऐसे देशे स्थितः, तो वहाँ पर आपने दीपक रखा है। ठीक है, तो न ईंगते, न चलती, तो वो दीपः न चलती, तो दीप नहीं चलती माने उसकी जो शिखा है, फ्लेम, वो नहीं हिलता। सा उपमा, ये उपमा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि उपमा कैसे ज्ञान देती है। आप कहेंगे हाँ हाँ मैं दीपक को समझता हूँ, मैंने देखा हुआ है, तो इसके बल पे आपको योगी का चित्त भी समझ जाना है। जैसे एक दीपक की जो लौ है, जहाँ हवा ना हो, निवात स्थान में रखा हुआ दीपक बिल्कुल नहीं हिलता,
चलन वर्जित हो जाता है। न चलती। उसी प्रकार एक योगी, जो ध्यान योगी हैं, उनका चित्त भी आत्मा में स्थित हुआ, विषयों के प्रति उसमें कोई चलन नहीं आता है। तो सा उपमा, उपमा क्या होती है? उपमीयते अनया इति उपमा। तो ठीक है, मीयते माने मान, उसको माप लिया जाता है, किसी चीज को सब पास से जान लिया जाता है जिसके द्वारा, इति उपमा। तो योग ज्ञेय, तो इसको किसने दिया है? ऐसी उपमा को किसके द्वारा कहा गया है? अब देखिए, जो योग को जानने वाले हैं, तो क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं? चित्त प्रचार दर्शी भी। जिन लोगों ने चित्त के चलन को देखा है, इसका मतलब हमें भी अपने चित्त के प्रचार को देखना चाहिए। हर समय देखें कि हमारा चित्त जो है उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, जब कोई काम विषय सामने आता है तो चित्त क्या करता है? उसके अंदर कैसे हमें बताया गया है कि पहले संकल्प उत्पन्न होता है। आप कहते हैं ये जो अनेन, इसके द्वारा मैं इष्ट साध्य को प्राप्त करूंगा, ये इष्ट का प्राप्ति का साधन है। ठीक है, मन में कुछ ऐसा विचार आता है कि ये इसके द्वारा मुझे इष्ट की प्राप्ति होगी। फिर आपके मन में काम उत्पन्न हो जाता है और फिर वो काम आपको कर्म में लगा देता है और उस कर्म से उस फल की प्राप्ति के लिए आप चेष्टा करते हैं। तो ये सारा बार बार साइकिल है। तो अपने चित्त को जो देखता है, तो जैसे ही उसके चित्त में संकल्प आने लगता है तो वो उसी समय पूछता है, क्या इष्ट है जी? आपको क्या चीज़ इष्ट लग रही है? यहाँ पर ये सामने आपके भोजन आया है तो आपकी जिह्वा में इतना पानी लटकने लगा है, तो आप कह रहे हैं मैं बहुत खा जाऊंगा। नहीं, ये भोजन जो है ये केवल तब तक इष्ट है जब तक हमने पीछे देखा है कि उतना ही भोजन करना है जितना युक्त है। ठीक है, ना अधिक ना कम, तो सम्मित। इसलिए हमारे लिए ये भोजन तब तक इष्ट है जब तक ये आत्मा की शक्ति के अनुसार है। ठीक है, तो वास्तव में इष्ट क्या है? स्वधर्म, अंतरात्मा की आज्ञा पालन करना, इस यज्ञ में आहुति देना। ठीक है, ये सदा देखना कि इंडिविजुअल, ये जो व्यक्ति है, इसको अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी है, ये समष्टि के अंदर है। तो हम सब समष्टि की आज्ञा से बद्ध हैं और उस समष्टि की आज्ञा को व्यष्टि के मन के अंदर आने वाले जो वेग हैं उनसे बाधित कर देना है। तो इष्ट की परिभाषा ही बदल चुकी है। हिंदू के लिए इष्ट क्या है? जो यज्ञ के लिए अनुकूल है, जो भगवान विष्णु के लिए अनुकूल है, वो हमारे लिए इष्ट है। क्यों? क्योंकि हम भगवान विष्णु ही हैं। तो शंकर जी, अब ये विष्णु और शंकर इत्यादि के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। नारायण यहाँ पर सत्य का ये वपु है, उन सारे नाम उन्हीं के ही हैं। आप शंकर कहें, विष्णु कहें, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब का अर्थ यही है। ठीक है, तो जो जगत की आत्मा है उसी के मंगल शरीर के अंदर सारे शरीर हैं। इसलिए हम सब भगवान नारायण के ही शरीर हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान को सहस्र सिरों वाला, सहस्र भुजाओं वाला कहा जाता है,
क्योंकि संसार के सारे सिर भगवान के ही हैं, सारी भुजाएं भगवान की ही हैं, सारे अंग, सारे शरीर, चूहा, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, सब, अमेरिकन, चाइनीज, कोई भी हो, मुसलमान, हिंदू, कोई, सब भगवान के शरीर हैं। और लेकिन सारे भगवान के शरीर हैं, फिर तो सबके अंदर एक समरसता होनी चाहिए थी, सबको धर्म पालन करना चाहिए था, कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था। तो कहाँ से आ गया ये विवाद? विवाद इसलिए आता है कि उन्हीं के शरीर के अंदर ज्ञान और अज्ञान का व्यवहार है। जो व्यक्ति के वेद चक्षु नहीं खुले होते वो व्यक्तिगत वृद्धि के लिए काम करता है, और जिस व्यक्ति के वेद चक्षु खुल जाते हैं तो फिर वो कहता है व्यक्तिगत वृद्धि को तो जीतना होगा। इसलिए वो कर्म योग और ध्यान योग के पथ पे निकल पड़ता है कि ये मन के जो वेग हैं, अरे यही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये जो मैं इष्टता देखता हूं, व्यक्तिगत इष्ट, इंडिविजुअलिज्म ही मेरा शत्रु है, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल सीमित हूं ही नहीं, मैं तो असीमित पुरुष के अंदर हूं। आप ये देखिए, कोई भी हमें ये नहीं पढ़ा रहा, हम असीमित पुरुष के अंग हैं। इसलिए हर व्यक्ति का जन्म से ही जो उसका स्थान है यज्ञ में, वो उसका स्वधर्म है, और उसी से ही वो अपने आप को तपस्या में डालता है, अपने आप को कर्म योगी और ध्यान योगी बनाता है। तो ये बात यहां पर समझ में आई कि चित्त का प्रचार, आपको अपने चित्त का प्रचार को देखना है। तो कौन देख लेगा? आत्मा देखती है। जब आपको कहना है तो आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। और आत्मा किसको देख रही है? अपने शरीर को देख रही है। और शरीर में चित्त माने चित्त से कहानी शुरू हुई, अंतःकरण से, फिर इंद्रियां और जो मन बुद्धि, ये सब हमारा अंतःकरण है। फिर इंद्रियां अपने विषयों में गई, और फिर क्रिया इत्यादि सब शुरू हो गया। तो सारे को आत्मा के अंदर स्थित करना कि ये सारा जो प्रपंच मुझे दिख रहा है, चित्त का प्रचार, वो जैसे स्वप्न में होता है, तो आपने देखना है कि वो सब कुछ आत्मा से व्याप्त है। स्वप्न के अंदर का चित्त, स्वप्न के अंदर की बुद्धि, इंद्रियां और इंद्रियों का शरीर के बाद जो विषय हैं, वो सारा का सारा ही चित्त ही है। कितना अजीब है! स्वप्न के विषय जो है वो मन के ही बने हुए हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति ये सब देखता है तो वो सारे व्यवहार को आत्मा में उपसंहार कर लेता है। वो कहता है कि ये सब आत्मा ही है। आत्मा ही अज्ञान के कारण इस प्रकार इतना बड़ा यज्ञमय शरीर दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए? वो इन वेगों को रोक के केवल अपने यज्ञ पुरुष में आहुति देते हैं। वो अपने आप को केवल स्वधर्म, मेरा क्या स्वधर्म है, बस इस प्रकार सदा स्वधर्म परायण हुआ ये हिंदू, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? वो उनका जो अंतःकरण के वेग शांत होने लगते हैं, पाप क्षय होने लगता है, और आप धीरे धीरे ये अंतःकरण जो है, ये इसका प्रचार कम हो जाता है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो सदा लड़के जो हैं आकाश में देखते रहते हैं, पतंगे इत्यादि, उनका मन ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या है। लेकिन पिताजी जो हैं वो कहते हैं क्या तुम पतंगों को देख रहे हो?
लेकिन स्वयं पिताजी सदा नोटों को गिन रहे हैं। तो जैसे बेटा जो है वो अपनी पतंगों को गिन रहा है, तो पिताजी नोटों को गिन रहे हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपने ही चित्त में उसका चलन है। वो उसको कहते हैं क्या तुम इतनी सी छोटी सी चीज के पीछे पड़े हो, लेकिन पिताजी को बोला जाए तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण है, मुझे तो और पैसा कमाना है, पैसा। वो हर समय पैसे की बातें करते रहते हैं। इस प्रकार कोई भी इस संसार में नहीं है जो मोहित नहीं है। माया के मोह में सभी के सब बराबर हैं, लेकिन जिसके वेद चक्षु खुल जाते हैं, जो मायावी और माया का विचार करने लगता है, वो मायावी के अंदर सारी माया का लय कर देते हैं। सारे स्वप्न को स्वप्न की आत्मा में लय कर देते हैं। इस प्रकार स्वप्न का सारा प्रचार उनके लिए निष्प्रचार आत्मा हो जाती है। वो आत्मा जो सदा निर्विकार है, सारा विकार, जैसे कहो स्वप्न के अंदर तो बड़ी एक्सरसाइज करके आए हो, तो आप कहेंगे वो तो कोई एक्सरसाइज थोड़ी की है, वो तो स्वप्न था, कुछ भी नहीं किया वहां पर। तो इसका मतलब वो इतना जो भागे, इतने किलोमीटर आप भागे, वो क्या हुआ? ये वो तो केवल विकल्प था। इसी प्रकार जागृत में भी जो भी आप कर रहे हैं वो सब आत्मा में एक विकल्प है, आत्मा में एक मिस्टेक है। वास्तव में साक्षी आत्मा, सर्वव्यापी आत्मा ही सत्यम निष्प्रचार। तो निष्प्रचार के अंदर ही सारा प्रचार प्रतीति रूप से है। इस प्रकार कहा गया है कि योगी का चित्त, जो लोग चित्त के प्रचार को देखने वाले हैं, उन्होंने ऐसी उपमा दी है, स्मृता चिंतिता। तो योगिनः यत चित्तस्य, तो योगी सदा अपने चित्त को वश में किए रखते हैं, कभी इसके वश में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो अंतरात्मा नारायण की शरण में रहते हैं, वो सदा गुरु की शिष्य हैं और भगवान उनका बल है। वो वहां है ही नहीं, वो केवल राम जी ही हैं। उन्होंने अपने आप को देख लिया है कि ये शरीर भी राम जी का और ये आत्मा भी इस शरीर में, आत्मा भी राम जी। तो शरीर को सीता और आत्मा को राम, इस प्रकार वो देखते हैं। तो वो सीता राम के अंदर घुल जाते हैं, तो उनका ये सारा स्वरूप सीता राम हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इस प्रकार उनका जो चित्त को यत्नम करना, कोई ऐसे पकड़ना, कोई विल पावर नहीं है। ये ठीक प्रत्यय है। जैसे व्यक्ति सारे जगत को सीताराम इस प्रकार देखता है कि ये मायावी और माया है, तो वो माया शांत हो जाती है, वो आपको अब नहीं पकड़ेगी। ठीक है, तो संयत अंतःकरणस्य युञ्जतः योगम अनुतिष्ठतः तिष्ठितः। इस प्रकार ये एक अनुष्ठान है। तो सन्यासियों को बेकार, जो आजकल के सन्यासी हैं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करते। वो पहले वाले सन्यासी, कर्म सन्यासी, जो शास्त्र के अनुसार जीते हैं, वो सदा, उनको यति कहते हैं, उनके अंदर यत्नम चल रहा है, वो सदा नारायण में स्थित हैं, भगवान उनको अपना परम भक्त मानते हैं। ठीक है, तो आत्मनः समाधिम अनुतिष्ठतः इत्यर्थः। तो वो आत्मा जो है उसकी समाधि को अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे जो योगी हैं उनका चित्त ऐसा है। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप ये श्लोक को बिना पूर्व और पर के देखेंगे तो सीधा यही आ जाएगा, भाई जैसे दीप है तो इसमें कहीं भगवान आएंगे ही नहीं। आजकल की जो मेडिटेशंस करवाई जा रही हैं तो उसमें बस ऐसे ही है कि अपने चित्त को स्टिल योर माइंड। कैसे माइंड को स्टिल करना है? जैसे एक दीपक है,
बिल्कुल नो मूवमेंट। और योग में भी योगस चित्त वृत्ति निरोधा, पूरे चित्त की वृत्ति को रोक दो। तो जैसे ये एक क्रियाफल है, ये एक एक्शन है जिसमें आप एक्शन लेसनेस में चले जाते हैं, पूरी तरह माइंड को स्टिल करते हैं। ये एक टेक्निक हो जाती है, एडवांस टेक्निक्स में जाना। यहाँ भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी भक्ति है, ये हमारा स्वधर्म है। मॉडर्न हिंदुइज्म में से स्वधर्म और भक्ति दोनों निकाल के केवल टेक्निक रह गई है, जिसको बाजार में बेचना बड़ा इजी है, जो सेकुलर दुनिया में बिकती है। लेकिन वैदिक धर्म जो है वो कोई टेक्निक इत्यादि नहीं है, वो भगवान का, जगत की आत्मा का यज्ञ है। ठीक है, इसलिए इसको गिरने ना दें और अपने यज्ञ में स्थित होते हुए धीरे धीरे पकते हुए भगवान की आज्ञा में परायण होते हुए इस प्रकार योग्यता को प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।